घर बेचने पर या फिर म्यूचुअल फंड्स बेचने पर हमें LTCG देना पड़ता है, यानी टैक्स देना पड़ता है। ये शायद आप जानते होंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि एक ऐसा चमत्कार है, एक ऐसा सेक्शन है जो आपको इस टैक्स से बचा सकता है, तो क्या बता देते हैं। उस चमत्कार का नाम है CGAS, यानी कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। ये एक वो जरिया है, एक वो तरीका है जो आपका LTCG आपको बचा सकता है। ये भी बता दें कि इसके अंदर मदद करेगा आपको एक सेक्शन 54 और सेक्शन 54 के 2-3 सब सेक्शंस जो आपका ये पैसा बचाने में आपको मदद करेंगे। ये भी बता दें कि LTCG और STCG के अंदर क्या फर्क होता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और उसको काफी टाइम तक अपने पास होल्ड करते हैं फॉर अबाउट मोर देन 10 ईयर्स, तो अगर आप उसे जब सेल करेंगे उसके ऊपर आपका लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। वहीं अगर आप उसे शॉर्ट टर्म के लिए उसे अपने पास रखते हैं और जल्दी निकाल देते हैं, सेल कर देते हैं, उस आने वाली कमाई के ऊपर, इनकम के ऊपर आपका लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तो जैसे हमने बताया, सेक्शन 54 एक अच्छा तरीका है, सेक्शन 54F या फिर बात करें सेक्शन 54EC की, जो भी इन दोनों के स्पेसिफिक केसेस में एप्लीकेबल हो, लेकिन ये आपका एक अच्छा तरीका है पैसे बचाने का। ये दोनों सेक्शंस एक इंडिविजुअल या फिर HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स पेयर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने कैपिटल गेन टैक्स को बचा पाए। सेक्शन 54 कहता है कि एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है जो उसने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या जमीन को बेचने पर कमाई है। सेक्शन 54 के अंडर 2 प्रॉपर्टीज पर कैपिटल गेन एग्जेम्पशन जो 2 करोड़ तक है, वो सिर्फ एक बार ही लाइफ में मिलता है, यानी कि ये बेनिफिट आप सिर्फ और सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं और उसकी भी हमने आपको लिमिट बताई है, अमाउंट होना चाहिए 2 करोड़ रुपए तक। ये तीनों ही चीजें कहते हैं कि जब आपको ये प्रॉपर्टी या लैंड पर बेचने के बाद पैसा मिलता है, आपको उसे इन्वेस्ट करना है। अब चाहे आप उसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करें या फिर किसी और इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करें, या फिर तीसरा ऑप्शन आता है कि आप घर को बेचकर, जमीन को बेचकर दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इस पैसे को डाल दें। इन दैट केस आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं या फिर आप कुछ टाइम के लिए बच सकते हैं, लेकिन ये टाइम भी बहुत लंबा नहीं है कि आपने 10 साल तक उस पैसे को इन्वेस्ट ही नहीं करा और वो आपके खाते में पड़ा रहा। नहीं, यू हैव टू डू इट विद इन 2 इयर्स। ऐसे में इस सिचुएशन से बचने के लिए काम आता है CGAS, आप उसे यूज कर सकते हैं। और NRIs अगर ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो उनके लिए जरूरी आता है NRCGAS, यानी नॉन रेजिडेंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। बता दें कि ये स्कीम है जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की। ये आपको सेक्शन 54 एंड 54F के अंडर कैपिटल गेन टैक्स से एग्जेम्पशन दिलाने में मदद करेगी। इसको सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन ये डिपॉजिट जो आपको करना है अमाउंट का एग्जेम्पशन का, ये आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट से पहले करना होगा। इसकी भी वैसे कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप फाइनेंस एक्ट 2021 में पढ़ें तो अमेंडमेंट्स हुई थी और वो कंडीशंस ये हैं कि कैपिटल गेन का आपका अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को रेजिडेंशियल हाउसेज में ही इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन टैक्स पेयर ये दोनों ऑप्शन अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार ही कर सकता है। और हाँ, नई हाउस प्रॉपर्टी में री इन्वेस्टमेंट के क्वांटम को अगर आप कंसिडर करेंगे तो ये अमाउंट 10 करोड़ रुपए तक रेस्ट्रिक्ट किया गया है सेक्शन 54 के अंडर डिडक्शन क्लेम करने के लिए। और अच्छी बात ये है कि ये ऑप्शन यानी CGAS कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, ये आपको दोनों न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में मदद कर सकता है, यानी कि इसको दोनों के दोनों रेजिम्स के अंदर वैलिड रखा गया है, हटाया नहीं गया। तो इन केस अगर आपको अभी भी पुराने टैक्स रेजिम का फायदा मिलता है, वहां पर भी आप CGAS को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप न्यू टैक्स रेजिम चुने वहां पर भी आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, लाइफ में एक बार ले सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी आप बाद में खरीदेंगे उसका भी अमाउंट 10 करोड़ रुपए तक की सीमा के अंदर ही होना चाहिए। ये भी याद दिला दें कि हमने बताया कि NRI के लिए NRI CGAS होता है, उनके ऊपर अलग कंडीशंस होती हैं जिसके बारे में हम दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको भी CGAS के बारे में जानकारी नहीं थी और आप शायद LTCG भरने जा रहे थे तो आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखें, डिटेल्स देखें, और अगर कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।